एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करेंगे तो हम लोग किसकी बात करेंगे? एचडीएफसी एएमसी, एसबीआई फंड्स, आईसीआईसीआई एएमसी, निपुण एएमसी, इन सब के बारे में बात करेंगे। ये सभी स्टॉक ने अच्छा किया है और चांसेस भी अच्छे हैं आगे जाके करने का। तो कितने लोगों के पास कौन सा एएमसी है? टाइप इन द चैट बॉक्स। आपके पास कौन सा एएमसी है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। ठीक है। नाउ अगर हम लोग एच डी एफ सी एएमसी की बात करें तो प्रीमियम इक्विटी फोकस एएमसी है। एसबीआई फंड्स, ऑफ कोर्स एसबीआई फंड्स इंडिया का लार्जेस्ट एएमसी है। जो लिस्ट हुआ मुझे लगा थोड़ा भागेगा लेकिन भागा नहीं। निपुण एएमसी फास्ट ग्रोइंग रिटेल एएमसी है। और आदित्य बिरला जो है ना कहीं वो डाइवर्सिफाइड एएमसी है। सो एच डी एफ सी एएमसी में एक आप कह सकते हैं कि अच्छा खासा इक्विटी बेस है और इसलिए इनका यील्ड अच्छा है। और ऑफ कोर्स एच डी एफ सी ग्रुप संभाल रहा है, पहले प्रशांत जैन संभाल रहे थे। अगर म्यूचुअल फंड कॉर्पस देखिए तो 9.35 लाख करोड़ है। एसबीआई फंड्स का भी बड़ा स्केल है, एसबीआई खुद डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। एंड इसका भी अगर हम देखें तो 12.6 लाख करोड़ का नो एयूएम है। निपुण एएमसी उसका धीरे धीरे मार्केट शेयर गेन हो रहा है। आपको पता है रिलायंस कैपिटल मार्केट नहीं, रिलायंस, यस, रिलायंस कैपिटल के पास पहले म्यूचुअल, उन्होंने रिलायंस म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया था। फिर इन लोगों ने, निपुण ने टेक ओवर कर दिया। तो उस क्लेमर गाइस, यहाँ जो भी बात हो रही है सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम जो रिकमेंडेशन देते हैं हमारे CA tapan.smallcase.com में देते हैं। आप चाहो तो जाके देख सकते हो। और रिटर्न भी बहुत अच्छा है, 500 प्लस जीएसटी से स्टार्ट होता है। ओके, एक जैसे ये स्मॉल एंड मिड कैप 32% रिटर्न, एंड 583 यानी 500 प्लस जीएसटी स्टार्ट होता है। आप जरूर जाके देखें, अच्छा परफॉर्मेंस है ओवरऑल। सो कीप दैट इन माइंड। और काफी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के स्मॉल कैप, इवन पावर, डिफेंस, वो सब भी अवेलेबल है। उसका रीच भी अच्छा खासा है। आदित्य बिरला एएमसी की बात करें तो उसका 4 करोड़ के आसपास है, जबकि निपुण लाइफ का 7.5 करोड़ था। 7.5 लाख करोड़। और जो आदित्य बिरला है 4.28 लाख करोड़। तो आप देखो ना, तो ऑलमोस्ट एसबीआई फंड्स आदित्य बिरला ग्रुप का 3 गुना ईयूएम है। और ये भी डाइवर्सिफाई है, पैसिव फंड, एपीएमएस उन सब में है। सो एयूएम तो अच्छा खासा सबका है। अगर मार्केट शेयर की बात करें तो एसबीआई का 15% है, एचडीएफसी का 11 है, आईसीआईसीआई का 9 है, और निपुण का 9 है, और आदित्य बिरला का 5.1% है। तो ऑफ कोर्स एसबीआई इसमें सबसे आगे, इसलिए इसको प्रीमियम भी मिला है। और लेकिन वही है कि लिस्टिंग के बाद इतना भागा नहीं है। ओके, वन आई शो यू द स्क्रीनर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो टॉकिंग अबाउट दैट, अगर हम लोग देखें तो आईसीआईसीआई एएमसी, ठीक है, अपने टॉप से अगर आप देखें तो सिर्फ 9% है। ये देखो, ये इतने सब गिरे नहीं है। एसबीआई फंड 11% डाउन है, एचडीएफसी फंड 14 है, निपॉन लाइंस तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। और अगर मैं वैल्यूएशन देखूं, ठीक है, तो वैल्यूएशन देखे तो आईसीआईसीआई का 46 है, एचडीएफसी का 37 है, और निपुण का 47 है। तो ठीक ठाक है। हाँ, अगर आईसीआईसीआई निपुण का थोड़ा बढ़ चुका है, और निपुण अभी भागा भी है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन, क्योंकि आप देखिए यहाँ आईसीआईसीआई एएमसी ने रिटर्न नहीं दिया है 1 साल, और वो तो नहीं है इनका। लेकिन एचडीएफसी एएमसी ने 3 साल में दिया, लेकिन 1 साल से नहीं चला। लेकिन निपुण देखो 41%, 3 ईयर्स में 57, 5 साल में 25% का CAGR, विच इज वेरी गुड CAGR। और उनकी पॉलिसी भी अच्छी है। सो दैट इज वेन नो निपुण लाइफ इज डूइंग मच मच बेटर। ठीक है। अगर पी रेशियो ऑल दैट तो ऑफकोर्स निपुण आईसीआईसीआई थोड़ा महंगा है। आरओई की बात करें तो ये देखो, आरओई क्या जबरदस्त होता है इन लोगों का। आईसीआईसीआई का 85 है, एसबीआई का 43, एचडीएफसी का 32, निपुण का 34। सो बढ़िया है, आरओसी भी बढ़िया है। ठीक है। सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक है। एचडीएफसी का थोड़ा कम है, और सबसे अच्छा निपुण लाइफ का है।
ये भी देखना पड़ता है आपको ना कि किस तरह से ये लोग ग्रो कर रहे हैं, सही ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो अगेन नेट प्रॉफिट देखिए, देखो आप देखिए कि ये नेट प्रॉफिट क्वार्टर क्यों इतना हाई है, क्योंकि इनका फिक्स कॉस्ट होता है, बाकी वेरिएबल है, सैलरी एंड ऑल दैट, और बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट होता नहीं है, इसलिए इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन इतना हाई रहता है। ठीक है। एएमसी देखो, एएमसी बहुत ही सेफ प्ले है, बहुत ही सेफ प्ले है, और क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री तो ग्रो होगी तो ये सब भी ग्रो होंगे, तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई ये ग्रो होगा कि नहीं होगा। द ओनली थिंग इज कि क्या आपको भरोसा है कि नहीं, और क्या आप वेट कर सकते हो कि नहीं है। क्योंकि एसआईपी बढ़ेगी, क्रॉस सेलिंग बढ़ेगी, म्यूचुअल फंड और इक्विटी एयूएम बढ़ेगा सबका, और जैसे निपुण लाइफ है वो ईटीएफ का बादशाह है, ऑल दैट। लेकिन कहीं ना कहीं आपको वॉल्यूम तो बढ़ेगा, तो उसके साथ इनकी फीस भी बढ़ेगी, एंड दैट इज व्हाट इज देयर। बट जो गवर्नमेंट है ना, सेबी है, वो एक्सपेंस रेशियो कम करती जा रही है, तो उसका इम्पैक्ट होगा। लेकिन अगर एक्सपेंस रेशियो कम होता है लेकिन वॉल्यूम बढ़ता है तो दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब आप बोलोगे तपन कौन सा 1 2 3 4 है आपके एंड से, तो यार मेरे को सच बोलो तो मुझे निपुण लाइफ अभी भी अच्छा लगता है कि निपुण इज गोइंग टू ग्रो। एसबीआई फंड कंपैरेटिवली ठीक ठाक है, एचडीएफसी फंड में थोड़ा प्रशांत जैन होने के बाद थोड़ा ढीला हो चुका है, और फोर्थ वन विल बी द आदित्य बिरला। सो फर्स्ट विल बी निपुण, सेकेंड विल बी एसबीआई, थर्ड विल बी एचडीएफसी, एंड द फोर्थ विल बी आदित्य बिरला सन लाइफ। यहाँ से इन लोगों का ग्रोथ होगा, लेकिन आपको ग्रोथ क्वार्टर टू क्वार्टर जरूर चेक करना है। बट एएमसी अगर आप मुझे पूछो बहुत सेफ है कंपेयर टू इवन डिपोजिटर्स और जो म्यूचुअल फंड रजिस्टर ऑफिस एंड ऑल दैट, क्योंकि वहां आपका नो ग्रोथ आते रहता है। सो कीप दिस इन माइंड, अदरवाइज नो दे आर गुड, दे आर गुड। अगर हम लोग आईसीआईसीआई एएमसी की बात करें तो आईसीआईसीआई एएमसी भी अच्छा है, जस्ट टू टेल यू अगेन, लेकिन महंगा है और ग्रोथ है वहां, तो इसलिए मुझे निपुण थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू आईसीआईसीआई से। ओके, सो कीप दैट इन माइंड।